लंका, वो वहां से ये पूरा टैंजेंट खुला. हाँ, we've not spoken about श्रीलंका geographically. तो लोग समझते हैं श्रीलंका ये रावण की लंका है. जब तक मेरा स्टडीज है उसके अनुसार हमें कह सकते हैं ये तो अभी हमारा अनुमान ही रहेगा क्योंकि एविडेंस इज लिमिटेड. बट जो लिमिटेड एविडेंस है उसमें हम कह सकते हैं कि श्रीलंका ये रावण की लंका नहीं है. जैसा मैंने कहा श्रीलंका भी रावण के कंट्रोल में हो सकती है लेकिन लंका नहीं है. तो क्या है, तो हमें पता है कि जो वर्णन आता है लंका का पूरा हमारे एस्ट्रोनॉमी ग्रंथों में आता है, पूरे रिलेटेड ग्रंथों में आता है कि उत्तर ध्रुव से मीन्स पोल स्टार से ऐसा करके उत्तर ध्रुव, पृथ्वी का ध्रुव, वहां से हम लाइन निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन निकालेंगे जिसको अक्षांश या लॉन्जिट्यूड कहते हैं, प्राइम मेरिडियन. तो वो सूर्यदेश से जाके यानी कि अलामाटी 40 लैटिट्यूड ऊपर मध्य देश का, वहां से कुरुक्षेत्र या रोहतक ऐसे अलग अलग नाम आते हैं स्थानेश्वर करके, बाद में उज्जैन, और उज्जैन के बाद वातापी क्षेत्र यानी कि अगस्त्य क्षेत्र या बदामी क्षेत्र जो कर्नाटक में है महाराष्ट्र बॉर्डर पे. उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन आप नीचे लेके जाएंगे तो आज का जो मालदीव जिसको हम कहते हैं उसके ईस्ट में वो विषुववृत्त पे यानी कि इक्वेटर पे एक दूसरे को कट करती है. वो जगह रावण की लंका का जगह है जहां आज कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत ही ऐसा विशाल डीप ओशन है. वहाँ डाइविंग की है लोगों ने? कुछ डाइविंग करने की भी जरूरत नहीं, हमें पता है कि उधर कुछ बहुत डेप्थ है उधर. एक्चुअली जो उधर का जो अर्थ क्रेस्ट है ना वो एकदम थिन है. इट इज कंसिडर्ड जियोलॉजिकल एनोमली. क्यों हुआ वगैरह पता नहीं, तो कुछ तो हुआ होगा, ये संशोधन का विषय है. और वाल्मीकि रामायण में डायरेक्टली रेफरेंस नहीं है लेकिन हमारे क्या कह सकते हैं स्मृति में, सामाजिक स्मृति में केरल से लेके महाराष्ट्र से लेके गुजरात तक यह स्मृति में है कि रावण की लंका रावण के बाद पानी में डूब गई. ऐसे सेइंग्स ही आते हैं. महाराष्ट्र में बोलते हैं कि रावणाची लंका बुड़ा ली. उसमें गुजरात में भी किसी का बिजनेस शुरू किया उसने और बिजनेस बेली अप हो गया ना, अपसाइड डाउन हो गया, तो बोलता है रावण की लंका जैसा डूब गया. और जो केरल में लोग हैं वो नायर लोग खुद को इंद्रजीत के वंशज मानते हैं और ये कहते हैं कि रावण का नष्ट होने के बाद, इंद्रजीत भी मारा गया था लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे लोग थे, तो लंका जब नष्ट हुई तो वो बोट में बैठ के केरल में आ गए, ऐसा केरल के लोग मानते हैं. पॉल ब्लैंचॉन, जेम्स शॉ 1995 का जो ओशनोग्राफी का पेपर है उसमें हमें दो कृष्ण की द्वारका के लिए परफेक्ट एविडेंस मिलता है. प्लेटो की अटलांटिस के लिए एग्जैक्टली 11,500 ईयर्स सडनली सी लेवल राइज मिलती है और 14,200 ईयर्स पहले हमारा रामायण होने के बाद भी सडनली 13.5 मीटर्स पानी ऊपर हो गया, उसका भी एविडेंस मिलता है. तो हमारे जो स्मृति में है उसका एविडेंस हमें जियोलॉजी और ओशनोग्राफी में भी मिल रहा है, तो हम विश्वास कर सकते हैं. मैं एक्चुअली आपको ये पूछने वाला था कि क्या आपको लगता है कि लंका और अटलांटिस सेम है? नहीं, बिकॉज लंका का जो पानी में जाने का समय है वो 14,000 ईयर्स अगो है और वो CRE1 कैटास्ट्रोफिक राइज इवेंट 1 पॉल ब्लैंचन का पेपर का. जो अटलांटिस है जगह मुझे पता नहीं, लेकिन प्लेटो का टियामस में प्लेटो लिखते हैं कि उनको जिन्होंने बताया अटलांटिस के बारे में उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा जो अभी करंट समय है लाइक प्लेटो का समय, उसके पहले 9,000 साल पहले अटलांटिस पानी में गया, ऐसा टियामस में प्लेटो ने लिखा है. प्लेटो का टाइम है 500 BC यानी कि 2500 साल पहले, उसमें 9,000 ऐड कर दो तो हो गया 11,500. मैं आपको जेम्स शॉ और पॉल ब्लैंचन को पेपर भेजूंगा, उसमें एग्जैक्टली मैंने कुछ लिखा नहीं है. 11.5 के कृष्ण की द्वारका का 7.6 के 7,600 ईयर्स और रावण की लंका का 14.2 के. वैसे हम जानबूझकर डेटा नहीं दिखा रहे हैं इस एपिसोड में, वो हमने इंग्लिश पॉडकास्ट में ऑलरेडी कर लिया. जितने भी जेनेटिक स्टडीज की बातें हुई हैं, ये ओशनोग्राफी. करेक्ट. बट आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो ओशन राइज हुआ रावण की लंका के डूबने की वजह जो थी, एनी रीजन इट कुड हैव? वेरी लाइकली रीजन पता है हमें उसका, सबका तीनों का ही पता है. तीनों जो 3 कैटास्ट्रोफिक राइज इवेंट, शायद 11.5 का मुझे इतना क्लियर पता नहीं है. वेरी वेरी कंसिस्टेंट डेटा वर्ल्ड वाइड मिल जाता है. जो 14.2 का जो रावण का है ना, वो बेसिकली क्या हुआ, जो पोल है ना, जो बे और हडसन बे का जो पोल है वो आर्टिक सी के तरफ शिफ्ट होने लगा. हाँ, तुरंत हुआ नहीं. वो जो क्या होता है एक्चुअली इट्स अ वेरी कैटास्ट्रोफिक प्रोसेस. हो रहा है स्लो जा रहा है और एकदम सडनली फास्ट चेंज होता है रैंडमली. हाँ, रैंडमली कह सकते हैं आप. ये चार्ल्स हैपगुड का पाथ ऑफ द पोल करके पुस्तक है, लोगों को वो पढ़ना पड़ेगा. और पीरी रीस मैप करके भी बुक पढ़ना पड़ेगा. मतलब ये 2026 में भी हो सकता है? 2026 में भी हो सकता है. हाँ, क्या पता. अप्रोक्सीमेटली 15,000 साल में हो रहा है. तो रामायण के समय में समझ लो हो गया तो 14,000 साल हो गए.
है ना? मतलब अगले 1000 साल में 1000 साल में हो सकता है और अचानक होगा वो। वाओ। अचानक होगा यानी कि वो विमान कैसा स्लोली, व्यास जैसा हमारा इतिहास समझना चाहते हैं वैसा ही हमें इतिहास समझना पड़ेगा। एमिक मेथड से नहीं होगा, एटिक मेथड से नहीं होगा, वेस्टर्न मेथड से नहीं होगा।